गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे एनसीईआरटी से, है ना, जो वीवीआई क्वेश्चन हो गए क्लास 10 के लिए, है ना। तो देखिए दूसरा जो लेसन है ये है बहुपद। तो बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो कि बहुपद कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे मोर देन वन, नहीं कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसको जनरली हम लोग बहुपद कहते हैं। इसका नामकरण वैसे ही किया गया है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखेंगे जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो इस बार बोर्ड 2021 में पूछने वाले, है ना, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले। पहले हम लोग फार्मूला पर क्लियर कर लेंगे कि बहुपद का फार्मूला कौन सा है और कैसे हम लोग बहुपद पहचानेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, है ना। तो बहुपद को पद के आधार पर और घात के आधार पर भी बांटा जाता है ना। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है ना, एक घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो पद के आधार पे बहुत सारे बहुपद है जिसमें आपको अगर जिसमें एक पद हो तो उसको बोलेंगे एक पदी। एक पदी जिसमें दो पद हो उसको बोलेंगे द्विपदी। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बोला जाता है और चार पद वाले बहुपद को चतुर्पदी बोला जाता है ना। और क्विंटिक वगैरह पांच पद वाले को बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से जैसे जैसे पद बढ़ता जाएगा, है ना, तो एक पदी में एक पद होते हैं, है ना। इसी को हम तो लीनियर बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर, है ना। और दो पद वाले को इसमें दो पद होते हैं, है ना। और जैसे हम इसका व्यापक रूप लिख देते हैं तो ax प्लस बी के रूप में रहेगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। ये खाली एक्स वाई के रूप में रहेगा। ये तीन पद वाले जो पद है इसको हम लिख देंगे ऐसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सब व्यापक रूप है ना, ये व्यापक रूप है ये, है ना। यहाँ से हम ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये बहुपद है अभी बहुपद है, लेकिन बराबर शून्य लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ax प्लस बी इक्वल टू 0 ये है समीकरण में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से यहाँ भी अगर 0 लगाएंगे समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चतुर्पदी में चार पद होते हैं। कितने पद होते हैं? चार पद। व्यापक रूप देंगे तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये चार टर्म हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीसरा और ये चौथा टर्म। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और ये चौथा टर्म। इस प्रकार से ये चार टर्म हो गए, इसे बहुपद बोलते हैं। चार बहुपद, चतुर्बहुपद, है ना। तो आप घात के आधार पर देखते हैं तो घात के आधार पर भी, है ना, आपको बहुत सारे पढ़ने हैं जिसमें आपको मैक्सिमम 2-3 तक आपसे पूछ सकता है। आपको पद देखना है कि कौन सा किस टर्म है, कौन सा पद है। तो यहाँ पे एक घातीय बोल सकता है आपसे। तो एक घातीय जिस पे पावर 2 हो उसको बोलते हैं द्विघातीय, जिस पे पावर 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघातीय, और जिस पे मैक्सिमम पावर 4 हो उसको बोलते हैं चतुर्घातीय। तो इस प्रकार से आपके बोल सकते हैं ना, एक घातीय में पावर एक ही होना चाहिए, है ना, इस प्रकार का रहेगा ये, है ना। द्विघातीय में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इस प्रकार का रहेगा। और त्रिघातीय में मैक्सिमम पावर 3, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये नॉर्मल व्यापक रूप लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और चतुर्घातीय मैक्सिमम पावर 4, एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, है ना, और प्लस ई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के आपको रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप बहुपद है। बहुपद का मतलब देखिए, है ना, बहु माने मोर देन वन, यानी बहुत सारे, बहुत कह सकते हैं। और पद मने हो गया टर्म, यानी पदों की संख्या, टर्म। तो इस प्रकार से आपका बहुपद है ना। बहुपद का व्यापक रूप, है ना। बहुपद में अगर आपको जनरली जो पढ़ने हैं, है ना, बहुपद में आपका पहला जो पार्ट होगा जिसमें आपसे लेसन 2.1 में जाएगा तो इस प्रकार का रहेगा। पूछेगा इसमें कितने शून्यक हो, है ना। तो शून्यक कहते हैं कि इसको शून्यक निकाला कैसे जाता है। किसी भी टर्म को अगर 0 के बराबर करने पर x का जो मान आता है उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। जैसे अगर आपको x स्क्वायर माइनस 2, अब बोलेगा इसका शून्यक क्या है, शून्यक माने x का वैल्यू क्या है, तो इसको शून्यक करने के लिए आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये पूरा बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन। देखिए ये अभी बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक बहुपद है ना, लेकिन जब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये समीकरण हो गया और इसको अब सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ओवर 2, है ना। जब रूट से बाहर निकलेगा ये तो प्लस माइनस रूट, यानी एक होगा प्लस रूट 2 और एक होगा माइनस रूट 2, इसके दो वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे दो मान को हम अलग अलग मान नाम से रख लेंगे शून्यक। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब इसके रिलेशन देखते हैं, अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा
ये। तो इस प्रकार से ये आप 2 याद रखिएगा, है ना। और भी है लेकिन वो आपको ये ज़्यादा नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये ए बी सी कहाँ से आए? तो ए बी सी एक नॉर्मल टर्म है जिसके लिए ये है, किसके लिए? ये फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए, है ना। तो देखिए ए बी सी ये वाला ए यहाँ है, बी ये वाला टर्म यहाँ है और सी ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ये इसको हम ए को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। और ये बी जो है, बी को बोलते हैं एक्स का गुणांक, क्या बोलेंगे? तो एक्स का ये गुणांक हो गया और सी एक अचर टर्म हो गया, ये एक अचर पद हो गया। तो याद रखिएगा ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी जो है एक्स का गुणांक और सी एक अचर पद हो गया, है ना। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये सब सर टीचर जो है आपको बताए होंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, ये फार्मूला तो ये आपको रहेगा ही, है ना। ये नहीं रहेगा तो परीक्षा में समझिए कि मतलब आप अगर आपको नहीं आता है तो समझिए आपने कुछ स्टडी नहीं किया, है ना। इसको आप स्टडी कर लिए होंगे। और ये ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आप रिवीजन में याद कर लीजिए, है ना, पूरा का पूरा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। और ये व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। पूछेगा गुणांक, अगर पूछेगा डिग्री बता दो, हो सकता है पूछ दे, है ना। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे दे इस प्रकार का बहुपद दे दे और बोले इसका घात क्या है, ठीक है। तो घात जैसे ही पूछेगा ना, तो घात मैक्सिमम पावर को घात बोलते हैं, है ना। तो ये मैक्सिमम पावर मैक्सिमम जो पावर होता है, सबसे ज़्यादा जो पावर होता है पूरा बहुपद में, ठीक है, उसको हम लोग घात बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर यानी 2 क्या हो जाएगा, यानी ये आपका डिग्री हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री बोलते हैं, घात बोल सकता है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है। और उसके बाद अगर कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें एक रिलेशन और दे देते हैं, अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान पुट ओवर करके निकाल सकते हैं। जिससे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा गुने 1 बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा गुने 1 क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा नीचे अभी बताएं सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए से एक कट जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस बी बटा सी। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्टली याद कर लेते तो ये तो आपको पूछेगा ही, है ना। डायरेक्टली भी याद कर लेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको कन्फर्म में आएगा ही आएगा, और ये वाला भी टर्म एकदम ही आएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये व्यापक रूप है ना। और ये सब बाकी आप लोग मतलब ये वाला 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3, ऐसे करके याद आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर लगा दें इक्वेशन, है ना, शून्य के यहाँ पे अगर इस प्रकार का टर्म होगा, इस प्रकार का फिगर दिया हुआ रहेगा नहीं, है ना, ऐसा आता नहीं। अगर रहेगा तो ये वाला जो मान होगा, ये जितना बार x को काटेगा वो शून्यक होते हैं। बोला ऐसा वाला फिगर में बोलता है शून्यक अगर पूछे, जैसा कि 2.1 में आपका पूछा है शून्यकों की संख्या, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, x की जितनी भी संख्या होगा, ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी x को 3 बार काटा है, ठीक है। y को भी काटा है लेकिन y वाले से नहीं ले देना है ना। x को कितने बार काटा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ये आपका क्या हो गया 3 शून्यक यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, है ना, ये आप पूरा लिख सकते हैं। उसके अलावे अगर, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, हम डिलीट करेंगे, है ना। तो उसके बाद देखिए इसमें और भी कौन कौन से टर्म पूछने वाले ये हम बता देते हैं। ये था बहुपद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद आपका जो द्विघात समीकरण का जो बहुपद है उसके बारे में पूछेगा, आपसे पूछेगा, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, है ना, इसके बाद का जो टर्म है उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा किस प्रकार द्विघात समीकरण को सोल्व करना होता है। और वैसा एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, है ना। और ये पूछता है, हर साल पूछता है, और इस बार भी आपको पूछ देगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, आप याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अभी बता दिए। एक याद रखना अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और अभी बताएं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा आया क्या माइनस बी बटा सी। तो इस प्रकार से आप तीनों को तीनों याद रखना, ठीक है। मैंने ये 2 जरूरी है, ये 2, है ना, और इसी का डेरिवेटिव ये निकला, ठीक है। तो और एक व्यापक समीकरण का पूछेगा, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है ना, ये व्यापक रूप है समीकरण का। और अगर,
अल्फा इंटू बीटा ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला दोनों रिलेशन दिया हुआ है ना, दिया हुआ रहेगा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहा है। वैल्यू इसका अगर दिया हुआ, मान लेते हैं इसका वैल्यू x, मान लेते इसका वैल्यू आज 4 है, इसका वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रहेगा, ठीक है, तो आपको बोलेगा आप इसका व्यापक रूप बता दो समीकरण का। तो इसका व्यापक रूप आपको निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपका एक फार्मूला है जो दे देते हैं ax² माइनस bx, या हम इसको कर सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है बहुपद समीकरण, लिख देते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो ये आप ये दोनों में कुछ भी लिख देना, है ना, दोनों का दोनों ही है, राइट है, लेकिन 0 के साथ लिखना। ये वाला आपसे पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 होगा, और ये x है तो x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 आए तो 1/2, यानी इक्वेशन जो हो जाएगा ये पूरा एलसीएम लेने के बाद ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ax² माइनस 4 2 8 प्लस 1 इजिकल टू 0, यानी हो जाएगा 2ax² माइनस 8x प्लस 1, 2 भाग में उधर जाके गुना में, तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा ना, 2ax² माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये पूरा जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका इक्वेशन आ जाएगा। आपको बोलेगा अभी 14 में इस पोलिनोमियल है, इनमें से कौन जो है पोलिनोमियल है, आपको चेक करने बोलेगा। तो पोलिनोमियल होने के कौन कौन से टर्म्स हैं ये हम आपको बता देते हैं, और आप चेक कर लेना उसे कि कौन कौन से पोलिनोमियल नहीं है। अगर बटा में, जैसे कोई भी पोलिनोमियल आ रहा है और बटा में आ रहा है पावर 2, बटा में पावर 2, इसका मतलब ये प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर माइनस में। तो जिसका पावर माइनस में हो, जिस किसी भी टर्म का पावर माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो या फिर रूट में हो, ठीक है, जैसे √x रूट, है ना, इस प्रकार का हो, है ना, तो ये सब सारे पॉलिनोमियल हैं। जैसे x का पावर 3/2, ये क्या है फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं x का पावर -3 ही दे दे, है ना, तो ये सब क्या होंगे पॉलिनोमियल के भागने होंगे। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x का पावर 3 प्लस में, नीचे प्लस में, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, है ना। या फिर ऐसे भी रहेगा 1/√x, तो √x का मतलब क्या पावर हाफ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x का पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन है, रूट का मतलब होता है पावर आधा को ही रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे √x है, तो √x का मतलब क्या, x का पावर हाफ, x का पावर हाफ को है ना, तो ये फ्रैक्शन आ गया, 1/2 क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया। तो ये भिन्न संख्या जब आ जाता है पावर में, तो ये सब सारे क्या होते हैं, ये सब बहुपद के टर्म नहीं है। ये सब अगर कोई भी टर्म आ गया तो ये सब बहुपद के टर्म नहीं है ना। कभी भी अगर आपका आ जाए इस प्रकार से √x प्लस या 3 प्लस 3x² प्लस 9 इक्वल टू क्या, ये बहुपद में है। तो देखिए ये वाला टर्म बहुपद के अनुसार सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म सही नहीं लिखा हुआ है, और इसके कारण ये वाला बहुपद जो है ये हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। इस प्रकार का टर्म जो है बहुपद में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखना। ये सारा बहुपद का टर्म था, है ना। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जो आपको बनाने हैं। जैसे है ना, एक क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। तो आपको द्विघात समीकरण के ये जो क्वेश्चन आएंगे बहुपद के, आपको सोल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हम आप बताते तरीका, है ना। तो आपको सोल्व करने का, क्योंकि ऐसा एक आएगा आपका, है ना, तो आपको कैसे वो निकालना है ना, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए उसके बाद जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसा ही है ना। बुक निकालो और देखो उससे क्वेश्चन मिलाओ, है ना, इसी प्रकार का होगा, है ना, इसी प्रकार का होगा, है ना। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, बनाओ इसको, देखो, हाँ देखिए हम इसको निकाल रहे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वेशन है ना, हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है ना, इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, पावर 2 है, तो पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री पूछता तो 2 बता, तो s² का बता, s² का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4, s² का गुणांक x² का
अगर पूछेगा एस स्क्वायर का गुणांक क्या है ना, तो ये सब घबराना नहीं है। एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर के आगे जो संख्या गुना के रूप में रहता है उसको गुणांक बोलते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। पूछेगा एस का गुणांक क्या है ना, तो एस का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस का गुणांक एस के आगे जो -4 है तो इसको क्या बोलेंगे, -4 है ना। बोलेगा इसमें अचर पद कितना है, तो अचर पद कौन है, 1, यहाँ पे अचर पद बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण सोल्व करने वाले है ना। इसका एक तरीका और है, अगर ये सोल्व नहीं हो, ठीक है, अगर आप टूटे नहीं, इसका एक तरीका और है, एस का मान यहाँ पे निकालिएगा, कहीं एक्स रहेगा तो एक्स का मान निकालिएगा है ना। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है माइनस प्लस माइनस √b² -4ac/2m, ये सब जगह अप्लाई होगा। और डिटर्मिनेंट वाला बना होता है b² -4ac, इसका d का फॉर्मूला है b² -4ac, पर d भी रख सकते हैं है ना। और इसके 3 कंडीशंस है, d बराबर नॉट, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है ना। इसमें मूल समान होते हैं, बराबर है, बराबर मैंने समान समझता है ना, मूल बराबर या मूल समान बोल सकते हैं, मूल मैंने वैल्यू होता है, मूल समान हो गए और साथ में वास्तविक भी होंगे। जब समान होगा तो वास्तविक ही होना है। दोनों का आंसर, जैसे x का मान अगर इसमें अगर निकालें, x का मान 1/2 तो एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा भी अगर 1/2 आया तो इसका एक अल्फा एक बीटा दोनों 1/2 आया तो मूल तो समान हो गया, तो इसलिए वास्तविक भी हो जाएगा, समान भी हो जाएगा। ग्रेटर देन पे वास्तविक होगा, ठीक है, डिज ग्रेटर देन पे आप याद रखना मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल यहाँ पे वास्तविक होंगे और साथ में है ना असमान होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है ग्रेटर देन है ना, वैल्यू यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1/2 1/2 तो ये सेम नहीं आएगा, 1/2 तो हो सकता है कुछ और है, 3/4 कुछ भी, जो भी XYZ जो भी रहे, लेकिन डिफरेंट रहेगा है ना। पावर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 ही वैल्यू रहेगा है ना। ग्रेटर देन लेस देन में क्या हो जाएगा, लेस देन में मूल असमान, मूल असमान है ना, यहाँ पे होंगे मूल असमान लेकिन वास्तविक होंगे, और ये हो जाएगा मूल असमान अवास्तविक, अवास्तविक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई कंफर्म नहीं, ये सबसे जब 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा मैंने -1 -2, डी का मान माइनस में जाना शुरू हो जाएगा तो मूल असमान होने लगेंगे, डी का मान ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 से बड़ा होगा डी का मान यानी प्लस में सारे के सारे, तो मूल असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, डी बराबर 0 पे वास्तविक भी होंगे समान भी होंगे। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसके साथ आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बाय द वे अगर आपसे नहीं टूट रहा है द्विघात समीकरण का जो नॉर्मल फार्मूला है, अगर आप नहीं तोड़ पा रहे तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके आगे जो रहेगा इसको हम ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। सोल्व करते जो स्क्वायर वाला है उसके आगे जो गुणांक रहेगा उसको हम ए मानेंगे, बिना स्क्वायर वाला उसके आगे जो रहेगा उसको हम बी मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक है। या फिर बिना मान के भी कर सकते हैं, ABC वाला करना है तो ABC मान लें। तो बिना मान के करते हैं, वो वाला फार्मूला को हम साइड में रखते हैं है ना, देखते हैं ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर हम मान के नहीं करते तो ये 3 टर्म है, इसको पहले 4 टर्म में करेंगे। पहला टर्म हम लिख देते हैं 4s² होगा, और तीसरा टर्म हम लिख दिए, ठीक है। बच गया दूसरा टर्म, ये इसको तोड़ना है 4 टर्म में करना है, क्योंकि दो का कॉमन लेना पड़ेगा है ना। इसको 4 टर्म में कर रहे हैं तो देखिए 4 टर्म में कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको इसको स्क्वायर वाला को अचर राशि से गुना करना पड़ेगा। 1 × 4 क्या होता है, 4, 1 × 4 गुना कर दिए है ना, 1 × 4 क्या होगा 4, तो 2 दूना का 4, इसका मतलब 2 ऊपर टूटेगा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s है तो हम इसको लिख सकते हैं -2s और -2s, कितना हो गया 4s² को लिखें, 1 को लिखें, -4 को हम 2 टर्म में लिखें, -2s जब जोड़ेंगे -2 -4 हो जाएगा है ना। अब देखिए 2 टर्म हो गया, ये देखिए इतना से इतना और इतना से इतना 2 टर्म हो गया। अब 2 का कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी s है, यहाँ 4 में 2 तो है ही है, 2 दूना का 4, s भी है, तो यहाँ से 2 और s क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 और s क्या कर लिए, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 ले ली कॉमन, 2 निकल गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से 1 s निकल गया, 1 s बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 2s निकल गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2s पूरा बचेगा, और ये प्लस का माइनस निकल गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, और = 0 लगाते जाना, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 2s माइनस वन, 2s माइनस वन देखिए दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोसेस जो है सही जा रहा है। अब देखिए ये पूरा टर्म है, एक टर्म यहाँ, ये टर्म यहाँ, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म था, 4 टर्म किए, 2 कॉमन लिए, फिर अब 2 टर्म बचा। फिर देखिए 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए 2s माइनस वन कॉमन लिए, क्या बचेगा यहाँ से 2s माइनस वन कॉमन लिए, यहाँ से बचेगा 2s और ये माइनस वन हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए ये भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा ये, इस एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको भी 0 के बराबर करेंगे। इसको कर रहे हैं हम 2s माइनस वन इजकल टू 0, है ना, और एक बार इसको कर रहे हैं 2s माइनस वन इजकल टू 0। ठीक है, 2s माइनस वन उधर जाके प्लस वन, s बराबर क्या होगा 1 और 2 गुना में इधर आके भाग में, ये हो गया 2s माइनस वन उधर जाके प्लस वन, s बराबर 1 और 2 गुना में उधर जाके भाग में। s का मान क्या आया 1/2, s का मान 2 को आया क्योंकि यहाँ पावर 2 था, s का मान 1/2। आप इसको मान सकते हैं, ये एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, अल्फा बीटा का मान आ गया, है ना। और अल्फा बीटा मान रख के आप निकाल सकते हैं, है ना, जिससे यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गया ना, है ना। आप इस पर भी रख सकते हैं और डी का मान भी निकाल सकते हैं। ए बी सी मान लेते, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते और इसको सी मान लेते। इस हिसाब से डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac निकाल के दिखा रहे। अब ये निकल गया मान, है ना, तो ऐसा नहीं निकालना, यहाँ पे आप इक्वल दैट, ये मैंने क्या कहते हैं इसको, इम्प्लाई दैट का आप प्रयोग करते जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर जब 90 से 95 नंबर जाने लगेगा, 95 प्लस नंबर जाने लगेगा, तो आपका ये सब पे नंबर काटना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस सब पे आप नंबर नहीं कटवाइएगा। डी बराबर b² माइनस 4ac, तो डी बराबर बी के जगह पे, तो बी के जगह पे क्या होगा, बी के जगह पे 4 है लेकिन माइनस के साथ है, तो -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 और ए की जगह 4 है। ठीक है, और सी की जगह क्या है 1, तो अगर 4 चौका 16 और -4 चौका 16, 16 में से 16 गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी इजकल टू 0। डी बराबर 0 पे क्या होते हैं, मूल समान और वास्तविक होते हैं। यहाँ पे देखिए डी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब मूल समान होंगे, यानी मूल जो भी आए तब मूल समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे मूल समान आए दोनों को, है ना, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार के आपका एक रहेगा, फिर भाग देने वाला रहेगा। देखिए भाग देने वाला कैसा रहेगा, है ना, आपको दिखा देते क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से आपका रहेगा, फिर 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इजकल टू 0, ये आप बना लीजिएगा। इसको आप कैसे कीजिएगा, 6x² माइनस 7x पहले अरेंज कीजिएगा बराबर में 0, उसके बाद इसको आप तोड़ना शुरू करिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद भी और भी है ना। उसके बाद अगर रहेगा देखिए बहुपद निकालने का, है ना, तो इस प्रकार से हम बता देते हैं कि कौन कौन सा रहेगा क्वेश्चन। ये हम डिलीट करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको रहेगा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना रहेगा, तो आप कैसे निकाल पाओगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ है ना, कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल और योग दिया है। पहले योग दिया, पहले योग बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, और बोला है ना कि द्विघात समीकरण लिखना है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक रहेगा, है ना। हो सकता है 1/4 वाला रहे, 4 1 वाला रहे, जो भी रहे, है ना, आपको करना है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपका रहेगा क्वेश्चन, तो आपके लिए व्यापक रूप बताएं। यहाँ पर ABC भी निकाल सकते हैं आप, है ना, बिना ABC निकाल के भी आप कर सकते हैं, जैसा नंबर रहेगा और उसी हिसाब से कीजिएगा। तो यहाँ से दिया हुआ है, इसको लिख देना, दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, तो 1/4 और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, है ना। तो कैसे करना है आपको हम बता रहे हैं, है ना, और डायरेक्ट फार्मूला से भी बता देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A, हो जाएगा 1/4, और ये होता है C/A, फार्मूला लिखा है -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए b का मान -1, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। तो यहाँ से, यहाँ के हिसाब से a बराबर 4 है, यहाँ के हिसाब से c बराबर -1 है, और b बराबर यहाँ से 1 है। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा उधर जाके -1। तो a बराबर दोनों तरफ से ला के देखते हैं, a बराबर 4
और b बराबर -1 और c बराबर भी -1। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a की जगह 4 4x² माइनस माइनस प्लस b की जगह +1 है यानी 1x और प्लस c की जगह -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 तो जाएगा 4x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। और फार्मूला से करके दिखा देते हैं, है ना, इससे चेक भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला है ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ धर देंगे इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो जाएगा यहाँ पे x² ही रहने दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x²। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा LCM 4, तो हो जाएगा 4x², 4 से 4 कटेगा -1x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4x² -x -4 भागा में उधर जाके गुना में 4 यानी हो गया 4x² -x -4, है ना। तो यहाँ पे ये है ना, तो इसका मतलब ये सही नहीं है ना, तो इसको हम डिलीट करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब ये हो गया। तो यहाँ से हम ये वाला सीधा प्रोसेस करना, ये वाला सब फार्मूला याद रखते हैं, है ना। तो फार्मूला याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि 1/में अगर 4 आता तो अब डायरेक्टली आपका 4 हो जाता है ना, तो आप आराम से बना सकते थे। लेकिन इस प्रकार से दिया तो आप इस प्रकार से ये आप आंसर निकाल लेना, है ना। ये आप फार्मूला में ये याद रखना। उसके बाद देखना इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देगा, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, है ना, पूछेगा क्या 1/α प्लस 1/बीटा निकाल दो सीधा। तो आप क्या करना, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले लेना, है ना। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा बीटा बचेगा, तो होगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब बटा में क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। a से कट जाएगा तो बचेगा -b/c। तो माइनस b की जगह देखो आप, है ना। तो यहाँ से आपको b और c निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अब देखते हैं, अभी तत्काल के लिए हम यहाँ से निकाल देते हैं। देखो यहाँ से एक -1 है, तो यहाँ से हम -1 रख देता हूँ, c के जगह पे -4 है तो रख देता हूँ, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/α प्लस 1/बीटा अगर बोले तो आप ऐसा कर लेना। बाकी ये फार्मूला याद रखिए, है ना, इसके लिए, है ना। हो सकता है कभी ऐसा भी दे दें अल्फ़ा प्लस, क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीनशॉट करो, है ना। उसके बाद देखो अगर कर दे अगला क्वेश्चन में ऐसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 ये भी है ना। तो आप सीधा ये प्रोसेस अपनाना है। देखिए, है ना, आप पूरा फार्मूला लिख देना, चूँकि हम जानते हैं पूरा लिखना, लैंग्वेज में लिखना, है ना, नंबर कटेगा नहीं। तो जब 90 प्लस या 95 प्लस नंबर जाने लगेगा कटेगा, बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0, ठीक है ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/4x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1 इजकल टू 0। तो हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1 इजकल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, LCM 4। तो हो जाएगा 4x² माइनस x -1 इजकल टू 0। तो हो जाएगा 4x² माइनस x और -1 बराबर 0 गुना 4। तो होगा 4x² माइनस x -1 इजकल टू। तो आप इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये पूरा लैंग्वेज आप लिखना, साथ में इम्प्लाई दैट देते जाना, या तो या का चिन्ह देते जाना, ये देखो या दे देते हैं, है ना। और ये सब नहीं देगा तो फिर बाद में आके मत बोलो, है ना, कि सर मेरा नंबर काट दिए थे, हम पूरा 100 में 100 बनाए थे, नंबर नहीं आया। तो इस प्रकार की गलती अगर करोगे तो पूरा नंबर आपका आएगा नहीं, है ना। और पछताने के सिवा उसके बाद रिजल्ट के बाद कुछ बचेगा नहीं, है ना। उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, किसी के हाथ में कुछ बचेगा नहीं, तो फिर करेगा क्या, है ना। तो इसलिए आप अभी सुधार लो, है ना। पूरा का पूरा अगर नंबर लाना है तो पूरा सही 100% देने का कोशिश करना। हम बता रहे हैं कि अगर आप 95 से ऊपर जाने लगेगा तो आपका ये सब पे भी नंबर कटेगा। ये सब अगर आप नहीं लिखोगे, है ना, तो आपका नंबर कटेगा, श्योर कटेगा, है ना।
इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। वो जो चेक करने वाला है उसी पर डिपेंड करता है कुछ समय के लिए कि आपको दयावान टीचर हुआ तो हो सकता है मैं भी कुछ करे, लेकिन काटेगा ही 90 प्लस से 95 प्लस जाने लगेगा तो उसके बाद दया ख़त्म, मिस्टेक है, नंबर जाएगा ही। चलिए उसके बाद देखते हैं, है ना। इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम रहा तो आपसे आप कर लेंगे, है ना। उसके बाद डिवीजन का भी दे सकता है आपका, है ना। इस प्रकार का रहेगा, भाग विधि से आप भाग देने वाला तो आप जानते होंगे, है ना। तो भाग विधि से भाग देने का जो प्रोसेस है ये भी आप कर लीजिएगा, है ना, देख के जाइएगा, है ना, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये हो सकता है दे ही दे। जैसे कि देख लीजिए, हम बता देते हैं कुछ, है ना। जैसे कि अगर आपका रहेगा शून्य का आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, साथ में दिया x का मान दिया 1/2, 1 और -2, ये सब शून्य के चेक करने, है ना। ये सब शून्य है क्या, तो अगर हम इसको रखेंगे, अगर 0 आ गया पूछेगा ये इसके शून्य है या नहीं, है ना, ये इसके शून्य है या नहीं, है ना, आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे 1/2 है x का मान, यहाँ पे है 1 है, -2 है, यानी इसको अगर हम यहाँ पे पुट ओवर करेंगे तो अगर ये इसका मान 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया तो इसका शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, है ना, ये आपको पहले 9 क्लास में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना। चलिए 5x + 2, है ना, बराबर 0। देखिए यहाँ से हम करें, है ना, तो यहाँ से हमने जो दिया हमने लिख दिया अभी, है ना। अब 0 के बराबर करना है क्योंकि हमको शून्य का निकालना है, शून्य के बराबर करना है, शून्य का निकालना है तो शून्य के बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे पुट ओवर करेंगे 1/2, एक, है ना, जो करके देख लेते हैं, एकागो हम कर देते हैं, है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ x बराबर लिख दीजिए, यहाँ x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, बता रहे हैं। 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2 = 0, 2 1 का पावर 1 प्लस 1 -5 + 2, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। 2 + 1 -5 + 2 = 0। देखिए 2 2 2 1 3 3 2 5, है ना, प्लस में 5 या माइनस में 5 = 0, ये घट जाएगा, घट के आएगा 0। इसका मतलब ये 0 आ गया, है ना। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं, इधर से हटा सकते हैं, है ना, यहाँ पे अब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये 0 आ गया। इसका मतलब है इसका ये शून्य है, इसका शून्य का मतलब यानी x का मान 1 सही लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार से आप ये हाफ भी करके देख सकते हैं, है ना। तो हाफ अगर रखेंगे तो 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2 है। देखिए हाफ रख देते हैं 2, तो यहाँ से 1/2 पावर 3 पावर 2 5 × 1/2 + 2 बराबर 0। तो 2 गुना 1, 2 का पावर 3 8 प्लस 1 2 दूना 4 -5/2 + 2 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार का, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस 2 दूना का 4 तो 5 दूना का 10 प्लस 1 चौका 4 तो 4 दूना का 8 बराबर 0 होना चाहिए, है ना। ये सब हटा दो, है ना। यहाँ देखो 1 1 2 2 8 10, 10 में से 10 गया 0, 0 बटा समथिंग 0, ये भी आ गया 0। इसका मतलब पॉसिबल है, x बराबर 1/2 भी पॉसिबल है, तो इस प्रकार से x बराबर 2 भी पॉसिबल ही होगा, है ना। ये आप करके देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये था चैप्टर 2 का होल इन होल, और इसमें कुछ बचा हुआ नहीं कि जो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला, ये फार्मूला आपसे पूछ लेगा, ये फार्मूला पूछ लेगा, ये पूछेगा d बराबर 0 पर b² - 4ac बराबर 0 का मूल समान है, तो वास्तविक होंगे अवास्तविक होंगे, इस प्रकार का आपको पूछेगा। ये वाला आप रट के जाओ, है ना, 100% गारंटी के साथ ये आएगा, है ना। और ये तो डी वाला तो है इसमें, है ना। तो ये वाला याद कर लेना, एगो बताएं दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा × बीटा c/a। आपके परीक्षा हॉल में DM आए चाहे नहीं आए, ये मैथ जरूर आएगा, हम गारंटी देते हैं, है ना, माइनस b/a। तो ये सब आप रट लीजिए, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिए, है ना। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।